Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about polynomials for class 9th and class 10th. This is the introduction video for polynomials. So first of all, we will discuss about what are the polynomials. Polynomials सब पहले समझने से पहले आपको दो टर्म्स को समझना होगा, एक तो वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। वेरिएबल्स आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई ए बी सी, ये सभी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। और कांस्टेंट जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 1 2 8 9, ये सभी आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन को। अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल वेरिएबल्स इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि पॉलिनोमियल वो जो कंटेन करे सिंगल वेरिएबल को, यानी सिंगल वेरिएबल की मीन यानी x होगा पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, अगर y है तो सभी पॉलिनोमियल के अंदर y होगा, अगर t है तो t होगा। यानी u नहीं होगा कि जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6y, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। जैसे कि मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ये आपका वन वेरिएबल है, यानी x आ रहे हैं, यानी ये आपके वन वेरिएबल आ गए आपके। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लिए, पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने पॉलिनोमियल y भी ले लिया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6। ये हमने डिस्कस की पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो की बेसिस पे डिवाइड है, एक तो टर्म्स की बेसिस पे और एक तो डिग्री की बेसिस पे। सबसे पहले समझते हैं टर्म्स क्या होती है और डिग्री क्या होती है। टर्म्स होती है विच कंटेन्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होंगे उन्हें टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये वन वेरिएबल में है और ये टर्म्स है। यहां ये आपके आगे वेरिएबल्स और ये आगे आपके कांस्टेंट। अब बात करते हैं डिग्री की। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उन्हें हम कहते हैं डिग्री। जिस प्रकार मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर किसकी है, देखो x की पावर 2, 6x की पावर 1 और 3 आपका कांस्टेंट, तो हाईएस्ट पावर किसकी होगी, 2 की। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा 6x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 4 होगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई। ये हमने अच्छी तरीके से समझे डिग्री और टर्म्स को। अब बात करते हैं जो पॉलिनोमियल है डिग्री और टर्म्स की बेसिस पे भी डिवाइड है। जैसे कि टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल होते हैं जो कंटेन्स करते हैं वन टर्म्स, यानी उसके अंदर केवल ही वन टर्म्स होगी, जिस प्रकार 6x ये लिखा आपने ने। ठीक है, ये आपका हो गया मोनोमियल का एग्जांपल। बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म्स, यानी बाइनोमियल में 2 टर्म्स आएगी, जैसे 6x प्लस 3, ये आ गए आपके बाइनोमियल का एग्जांपल आ गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी यहां देखो, मोनो यानी 1, बायो यानी 2, ट्री मीन्स 3, यानी ट्राइनोमियल में कंटेन्स 3 टर्म्स, जिस प्रकार 6x प्लस 3 प्लस 6, इसके अंदर ये आगे आपके ये 3 टर्म्स। ठीक है,
ये आपका ट्राइनोमियल का एग्जांपल आ गया। अब बात करते हैं डिग्री पे भी 3 टाइप्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने अच्छी तरीके से समझे। टर्म्स की बेसिस पे आप क्लास 8th में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब क्लास 9th और क्लास 10th में हम डिग्री की बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझेंगे। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल x है हमारे पास x+5, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। डिग्री 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं। अब हमें x+5 पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल में हम जीरोस फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टू फाइंड द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल तो एनी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वल्स टू 0। हमारे पास px क्या है, x+5, x+5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 -5। यहां ये प्लस का है, इक्वल की साइड जाके हो गया माइनस का। x हमारा जो जीरोस है वो -5 आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे जीरोस कितने आएंगे, डिग्री 1 है तो 0 भी 1 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 निकलेंगे। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस निकलेंगे। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 2x+3। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 0। टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 0। सो px अपने पास 2x+3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -3 +3 इक्वल की साइड जाएगा तो -3, x इक्वल्स टू -3/2। ये आपका 0 आ गया 2x+3 पॉलिनोमियल का। अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस किस प्रकार फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस किस प्रकार फाइंड करते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू, एग्जांपल लेता हूं मैं, 12x² -7x+1। यहां ये देखो x² की पावर जो अपना वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की क्या है, 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, तो इसकी डिग्री होगी 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के हम जीरोस किस प्रकार फाइंड करते हैं, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले ये हो गया आपकी a, ये b और ये आपका c। सबसे पहले आप ये साइड के अंदर मेंशन करें, a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -7, 3 इक्वल्स टू 1। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप साइड के अंदर लिख लें। सम आना चाहिए अपने पास -7 और प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी यानी 12। यानी अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे -7 आए। ऐसा नंबर क्या है, 3 और 4, 3 और 4 12, लेकिन अपने को तो प्लस माइनस करने पे -7 आना चाहिए। तो हम यहाँ इन दोनों को माइनस कर देंगे तो -3 और -7 आ गए -7। तो अब आप देखना ध्यान से, 12x² हमें बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी जो अपना मिडिल टर्म होगा उसे स्प्लिट करना है। 12x -7x को मैं लिख सकता हूं -3x -4x
प्लस 1, ठीक है। 3 4 जा 12, -3 -4 इक्वल्स टू -7। अब यहां से देखो 3x कॉमन लिया, 4x -1 -1 4x। अब यहां देखो, यहां मैं प्लस नहीं लिखूंगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां भी लिखा। अब आपको यहां नोटिस करना है, जो आपकी जो ये दो ब्रैकेट्स आए हैं ये दोनों आपके दोनों सेम होने चाहिए। मेरा देखो 4x -1 4x -7 1, ये आपका करेक्ट आया। अब आपकी इसके जीरोस फाइंड कर ले। एक अपना टर्म्स हो गई -3x -1 4x -1। अब मैंने बताया किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, px इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो 3x -1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 1। यहां ये हमने लीनियर में बना ली, अभी हम लीनियर करके आए हैं तो आसानी होगी हमारे लिए। 1/3 और यहां 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। सो हमारे दो जीरोस क्या है, 1/3 और 1/4। ये दो जीरोस